हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो हमने एक्सरसाइज 2.3 के 4 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया था। अब इस एक्सरसाइज में हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 5। इसको भी कवर करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने फैक्टराइज ही किया था, क्वेश्चन नंबर 5 में भी हम फैक्टराइज ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइज किया था, मगर क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो 3 होती है। ये डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 3 होगी। अब देखो, ये जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इनके जो है 3 ही फैक्टर होंगे। कितने फैक्टर होंगे? 3 फैक्टर होंगे। जब हम फैक्टराइज करके इसको फाइंड आउट करेंगे तो इसके 3 फैक्टर आएंगे। अब हम इसको देखो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान से समझो। सबसे पहले एक के फैक्टर तो हम जो है हिट एंड ट्रायल मेथड से फाइंड आउट करेंगे, यानी कि अपने दिमाग का यूज़ करेंगे, फिर फाइंड आउट करेंगे। मैं जो हूँ इसमें पॉलिनोमियल में, इसको ये पॉलिनोमियल मुझे एक्स में दिया हुआ है, मैं इसको पी एक्स लिख सकता हूँ। ये पॉलिनोमियल मुझे एक्स में दिया हुआ है। देखो, मैं जो हूँ इसमें पॉलिनोमियल में क्या करूँगा, मैं जो यहाँ पर एक्स की जगह पर कोई वैल्यू पुट करूँगा। एक्स की जगह पर या तो मैं 1 पुट करूँगा, या फिर -1 पुट करूँगा, या फिर 2 पुट करूँगा, या फिर -2 पुट करूँगा। इतना पुट करूँगा, मेरा काम हो जाएगा। मैं वैल्यू को पुट करूंगा और फिर सॉल्व करूंगा, जब तक पुट करूंगा जब तक मेरा जीरो ना जाए। अब मैंने इस वाले पॉलिनोमियल में पहली बार, देखो पहली मैंने पुट करके रखा हुआ है। मैंने पहली बार 1 को पुट किया एक्स की जगह पर और मुझे जीरो मिल गया। इसका यहाँ पर क्या मतलब हुआ? ये जीरो कहाँ से आया होगा मेरा? यानी कि जब मुझे 1 पुट करने पर मुझे जीरो मिल गया रिजल्ट में इस पॉलिनोमियल में, इसका मतलब ये है कि x-1 जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। क्या होगा? x-1। अब देखो, जैसा हमने पीछे क्वेश्चन किए, यहाँ पर हमारे से पूछा था कि पी एक्स जी एक्स जो है इसका पी एक्स का फैक्टर है या नहीं। तो हम किस तरीके से करते थे? हम इस जी एक्स पोलिनोमियल को उठाते थे और यहाँ पर से एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करते थे। एक्स की वैल्यू -1 आ गई। देखो, अब -1 को फिर हम इस पोलिनोमियल में पुट करते थे, फिर सॉल्व करते थे। अगर रिजल्ट में जीरो मिलता था तभी हम बोलते थे कि जी एक्स जो है इसका पोलिनोमियल है पी एक्स का। अब यहाँ पर भी इसी पॉइंट को ध्यान से समझो। देखो, मैंने 1 पुट किया तो मुझे रिजल्ट में जीरो मिल गया। मैंने इस पोलिनोमियल में क्या पुट किया? 1 पुट किया तो मुझे रिजल्ट में जीरो मिल गया। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? यानी कि x-1 जो है इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। अब देखो, यहाँ पर से x की वैल्यू निकालो, इसे जीरो के इक्वल रखो। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 इधर जाकर प्लस का 1 बन जाएगा। यहीं से ही तो आया ये 1, यहाँ से ये 1 आया, फिर मैंने इसमें पुट किया। तो यानी कि x-1 जो है इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। यहाँ पर से एक पॉइंट आपको ये खुद से एक फैक्टर निकालना है अपने दिमाग का यूज करके। क्या लिखोगे? x-1 इज फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। गिवन पोलिनोमियल। तो अब मैंने एक फैक्टर तो निकाल लिया। अब मैं क्या करूँगा? मैं जो हूँ देखो यहाँ पर इसको वो भी कर दूंगा। यहाँ पर जो है मैं पी एक्स पोलिनोमियल मेरा एक्स में दिया हुआ है x3, मैं यहाँ पर इसको करके भी दिखाऊंगा। 2x² माइनस में x और प्लस में 2। मैं x की जगह पर क्या रख दूंगा? 1 पुट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर से देखो 1 ही वैल्यू मिलेगी मुझे। यहाँ पर x-1 इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेना। x-1 इसको इस तरीके से जीरो के इक्वल रखना। यहाँ पर से x की वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर 1 इस पोलिनोमियल में हम पुट करेंगे। अब x का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब माइनस में 2 इंटू में x का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। यहाँ पर जो है देखो क्यूब लगा लेना है, और माइनस में x यानी कि माइनस में 1 प्लस में 2। x की जगह पर 1 पुट कर दो बस। 1 का क्यूब, 1 के ऊपर कितनी भी पावर हो हमें रिजल्ट में 1 ही मिलेगा। माइनस में, अब देखो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई जब 1 में करूँगा तो 2 ही रिजल्ट में मिल जाएगा, -1 और +2। अब देखो यहाँ पर से सॉल्व करता हूँ इसको। पहले प्लस वालों को ऐड कर लो, 2 + 1 3 हो जाएंगे। माइनस माइनस हमेशा हमारे प्लस, मगर माइनस के साथ वैल्यू आएगी, 2 और 1 ऐड हो जाएंगे, माइनस का 3 आ जाएगा, रिजल्ट में जीरो मिल जाएगा। अब रिजल्ट में जीरो मिल गया, यानी कि x-1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। अब एक फैक्टर फाइंड आउट हो गया, 2 फैक्टर और हम फाइंड आउट करेंगे। वो किस तरीके से? अब मैं क्या करूंगा? ये जो फैक्टर है ना इसका x-1, मैं यहाँ पर इसको रखूंगा। मैं जो देखो, जो हमें पोलिनोमियल गिवन है, मैं इसको जो है डिवाइड करूंगा इस x-1 से। तो यहाँ पर इसको रखो x³ माइनस में 2x² माइनस में x और प्लस में 2। मैं समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जो हूँ इसको डिवाइड करूंगा। देखो, मैं इसको डिवाइड करूंगा x-1 से, जो इसका फैक्टर है वो किस तरीके से करूंगा? यहाँ पर ध्यान से समझो एक एक स्टेप। जैसे 4 को डिवाइड करना हो 2 से, तो किस तरीके से करते हैं? देखो, मुझे जो ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 4 मिल जाए, यानी कि मैं 2 2 4 कर देता हूँ। देखो 2 2 मैं इस तरीके से 4 कर देता हूँ, फिर काट देता हूँ। यहाँ पर भी देखो, मैं x की किसी ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई करूँगा जो मुझे ये x³ मिल जाए। ध्यान से एक एक स्टेप यहाँ पर इसको क्वेश्चन को समझ लेना। x की किसी ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई करूँगा जो रिजल्ट में मुझे x³ मिल जाए।
तो मैं किसकी करूँगा यहाँ पर, ये एक्स की पावर 1 है, मैं जो हूँ एक्स स्क्वायर से करूँगा मल्टीप्लाई। जब मैं एक्स की पावर 1 से, बस 1 को हम लिखते नहीं है, देखो यहाँ पर एक्स की पावर 1 की मल्टीप्लाई करूँगा एक्स स्क्वायर से, तो मुझे एक्स क्यूब मिल जाएगा। तो मैं इसे एक्स स्क्वायर को तो यहाँ पर लिखूँगा, इस वाले को हमेशा यहाँ पर लिखोगे आप। इस एक्स स्क्वायर को मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये वाला एक्स क्यूब इस तरीके से, जैसे मैंने 4 यहाँ पर लिख दिया, ये वाला एक्स क्यूब मेरा यहाँ पर आ जाएगा। ये मैंने कर दिया इतना काम। अब सेकंड स्टेप क्या है, इसको भी ध्यान से समझो। ये जो -1 है इसके आगे, इस -1 की मल्टीप्लाई करो, ये जो वैल्यू आई है एक्स स्क्वायर इसके साथ। जब मैं -1 की मल्टीप्लाई करूंगा, देखो एक्स स्क्वायर के साथ, तो मुझे -1 की मल्टीप्लाई कर लो एक्स स्क्वायर के साथ, तो मुझे माइनस का एक्स स्क्वायर ही मिलेगा। क्या मिलेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। उसको मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, ये मैंने कर दिया। और हमेशा यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान से समझने की है, हमेशा इन नीचे वालों के साइन चेंज कर दो। ये प्लस का एक्स क्यूब है, इसको माइनस का कर दो। ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, इसको प्लस का कर दो। अब हम इनके ऊपर वाले साइन पर ध्यान नहीं देंगे, नीचे वाले साइन पर ध्यान देंगे। देखो प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब, तो ये तो हमारा कट जाएगा। इस तरीके से लाइन आप लगा दोगे, कट गया है हमारा। अब देखो ये माइनस का 2x स्क्वायर है, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है। माइनस को भूल जाओगे, मैंने कह दिया। अब हमने प्लस का कर लिया। 2x स्क्वायर माइनस प्लस हमेशा हमारा क्या होता है, माइनस होता है। 2x स्क्वायर में से 1x 1 रख देता हूँ समझाने के लिए। देखो जिस वेरिएबल के पहले कुछ नहीं होता यानी कि 1 होता है। 2x स्क्वायर में से माइनस करो 1x स्क्वायर को। देखो जब मैं 2x स्क्वायर में से माइनस करूँगा 1x स्क्वायर, तो मुझे रिजल्ट में 1x स्क्वायर मिलेगा। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि x स्क्वायर मिलेगा सिर्फ। और एक्स स्क्वायर भी माइनस का मिलेगा, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है। यहाँ पर ये भी ध्यान से समझो, क्योंकि माइनस का 2x स्क्वायर, भाई 2x स्क्वायर बड़ा है ना 1x स्क्वायर से, इसलिए माइनस की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है। अब इन दोनों वैल्यू को एज इट इज उतार लो, माइनस का x प्लस में 2। देखो अब मैंने इनको उतार लिया। अब फिर से वही स्टेप, बस जिस तरीके से हमने किया, इस x की किसी ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई करो जो मुझे माइनस का एक्स स्क्वायर मिल जाए। क्या मिल जाए, माइनस का एक्स स्क्वायर। इस बार यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो मैं जो यहाँ पर माइनस के एक्स से करूँगा इसकी मल्टीप्लाई। माइनस के एक्स से कर दो। देखो एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में होगी, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और माइनस के एक्स से करूंगा क्योंकि माइनस वाली वैल्यू चाहिए, तो बस देखो बिल्कुल आसान है, माइनस से एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। उसको यहाँ पर लिखोगे, इस वाले माइनस एक्स को मैंने बता दिया, यहाँ पर लिखोगे माइनस का एक्स आएगा, ध्यान से। अब मैंने क्या बताया, इस -1 की मल्टीप्लाई अब फिर से इस वाली डिजिट में भी करोगे, यानी कि -x में करोगे। देखो तो जब -1 की मल्टीप्लाई करोगे आप माइनस के x में, तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, हमें इस बार प्लस का x मिल जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, प्लस का x। तो यहाँ पर लिख दोगे प्लस का x। मैंने यहाँ तक कर दिया। देखो यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब मैंने क्या बताया, नीचे वालों के साइन चेंज कर दो। माइनस का एक्स स्क्वायर है, इसको कर दो प्लस का एक्स स्क्वायर। ये हमारा प्लस का x है, इसको कर दो माइनस का x। बस अब देखो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस कट जाएगा, सेम वैल्यू है जैसे -2 + 2 कट जाती है ना, इसी तरीके से यहाँ पर कट जाएगा। अब देखो ये माइनस का एक्स, ये माइनस का एक्स, यानी कि ये भी 1x है, ये भी 1x है। अब माइनस माइनस हमेशा हमारा क्या, प्लस, मगर माइनस के साथ यहाँ पर भी वैल्यू आएगी, तो 1x तो 2x हमारा हो जाएगा, मगर माइनस के साथ वैल्यू आएगी। देखो -2 जैसे -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मगर माइनस का 4 आएगा। इसी तरीके से माइनस का 2x आ गया, प्लस के 2 को आप एज इट इज उतार लो। यहाँ तक कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब फिर से वही स्टेप, इस x की किसी ऐसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करो जो मुझे इस बार है माइनस का 2x मिल जाए। तो मैं करूँगा माइनस के 2 से। देखो x की मल्टीप्लाई जब माइनस के 2 से करूँगा तो माइनस का 2x मिल जाएगा। माइनस का 2 एज इट इज इसके साथ x मल्टीप्लाई हो गई, इसके आगे एज इट इज आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस के 2 की मल्टीप्लाई करूँगा मैं, इस वाली वैल्यू को रखो देखो वहाँ पर, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, माइनस का 2x मिल जाएगा। अब मैंने क्या बताया, अब इस -1 की मल्टीप्लाई फिर से इस वाली डिजिट के साथ भी, जब -1 की मल्टीप्लाई करूँगा, देखो -2 के साथ माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 2 ज़ा 2, तो प्लस का 2 ही मुझे मिल जाएगा। कैसा मिल जाएगा, प्लस का 2। अब देखो यहाँ पर ये साइन चेंज कर लो, नीचे वालों को मैंने बता दिया, माइनस का 2x है, प्लस का 2x कर लो, प्लस का 2 है, माइनस का 2 कर लो। अब देखो यहाँ पर माइनस का 2x प्लस का 2x, ये कट गया, और ये प्लस का 2 माइनस का 2 ये भी कट गया। रिमाइंडर क्या मिल गया, 0। रिमाइंडर मुझे 0 भी मिलना ही था। क्यों मिलना था, क्योंकि x - 1 जो है इसका एक फैक्टर है, किसका, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, जब इसलिए रिमाइंडर मुझे 0 ही मिलेगा। जैसे मैं कहूँ 2 जो है हमारा वो 4 का फैक्टर है, देखो रिमाइंडर 0 ही मिलेगा, 2 2 ज़ा 4, 0 ही मिला ना रिमाइंडर, क्योंकि 2 जो है वो 4 का रिमाइंडर है। इसी तरीके से -2 जो है वो 4 का फैक्टर है, इसी तरीके से ये भी x - 1 भी इसका फैक्टर है पॉलिनोमियल का, इसलिए रिमाइंडर 0 मिला हमें।
अब हम क्या करेंगे, अब ये जो वैल्यू आई है ना, देखो ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, तो मैं जो हूँ इसको उठाऊंगा, दो फैक्टर मेरे यहाँ से फाइंड आउट हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस टू, ये क्वेश्चन आया है ना, इसको उठा लो। अब इसको फैक्टराइज करो बस जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। देखो अब मुझे जो है ऐसी डिजिट चाहिए, सबसे पहले तो 2 की मल्टीप्लाई, ये जो एक्स स्क्वायर से पहले डिजिट है इसके साथ करो, कुछ नहीं है यानी कि 1 है, 2 की मल्टीप्लाई 1 में कर दो तो 2 ही मिल जाएगा। देखो बिल्कुल आसान है, क्या मिल जाएगा, 2 ही मिल जाएगा। अब मुझे दो ऐसी डिजिट चाहिए जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये वाली वैल्यू मिल जाए 2, और माइनस करूँ तो इस वाले साइन को ध्यान से देखोगे, हर क्वेश्चन में माइनस करूँ तो क्या मिल जाए, जो एक्स से पहले डिजिट है ये आ जाए, मिल जाए, यानी एक्स से पहले कुछ भी नहीं है यानी कि 1 मिल जाए, बस माइनस करने पर एक्स से पहले कुछ नहीं है यानी कि 1 है, माइनस करने पर क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। 2 के देखो आप यहाँ पर वो कर लो, 2 के फैक्टर कर लो, 2 1 2 1 1 1। अब देखो मैं करता हूँ सॉल्व, अगर आप 2 इंटू 1 करो तो देखो हमें 2 मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल जाए, 2 मिल जाए। और अगर आप माइनस करो 2 माइनस 1, इन दोनों वैल्यू को माइनस करो 2 माइनस 1, तो मुझे 1 भी मिल जाएगा। तो दो वैल्यू कौन सी हो जाएगी, 2 और 1। तो यहाँ पर कर लो एक्स स्क्वायर पहले एज इट इज लिखो, लिख दिया, उसके बाद माइनस का निशान भी एज इट इज लगा लो एक्स। अब इसे 1 को यहाँ पर, इससे पहले 1 है, 1 को हम 1 नहीं लिखेंगे, 2 माइनस में 1 लिखेंगे, 2 माइनस में 1 हमारा 1 ही है, बस इस एक्स को हम बाहर लिखेंगे और माइनस में 2 एज इट इज। देखो ये तो करनी आपसे आती होगी, एक्स स्क्वायर। अब साइन को खोलो, 1 रख देता हूँ समझाने के लिए, यहाँ पर 1 रखा मत करो, समझाने के लिए रख देता हूँ। माइनस 1 की मल्टीप्लाई करो 2 में तो क्या मिल जाएगा, माइनस 1 की मल्टीप्लाई करो 2 में, माइनस का 2, माइनस के 2 की मल्टीप्लाई कर दो एक्स में तो माइनस का 2x मिल जाएगा। अब इसी तरीके से -1 की मल्टीप्लाई अब इसमें भी करो, -1 में, जब -1 की मल्टीप्लाई करूंगा -1 में तो माइनस से माइनस साइन कैंसिल होगा, प्लस का 1 मिलेगा रिजल्ट में, प्लस के 1 की मल्टीप्लाई एक्स में करो, एक्स की मल्टीप्लाई देखो हम दोनों में करेंगे तो क्या मिल जाएगा, प्लस का एक्स मिल जाएगा। -1 की मल्टीप्लाई करी हमने -1 में तो प्लस का 1 बन गया, प्लस के 1 की मल्टीप्लाई करी एक्स में तो प्लस का 1x बन गया, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, -2 एज इट इज, यहाँ पर से कॉमन ले लो, दो पार्ट में इनको डिवाइड कर लो, एक्स इधर है इधर भी है तो एक्स को माना जाएगा, दोनों तरफ है क्योंकि एक्स। अब देखो एक्स से एक एक्स की पावर कट जाएगी, अंदर सिंगल एक्स रह जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, माइनस का निशान लगा लो। एक्स से माइनस के 2x को जब डिवाइड करोगे एक्स से तो देखो एक्स से एक्स कट जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 रख दो। अब इधर क्या कॉमन आएगा, इधर एक्स है इधर नहीं है, इधर 2 है इधर नहीं है, जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ पर क्या कॉमन होता है, 1 कॉमन होता है, और प्लस का 1 आएगा क्योंकि अंदर की वैल्यूज भी हमें देखो सेम लानी होती है। अब एक्स को डिवाइड कर लो 1 से तो एक्स ही मिल जाएगा, रिजल्ट में एक्स ही मिल गया, एक्स ही चाहिए तो एक्स ही आ गया। अब -2 को जब डिवाइड करोगे प्लस के 1 से तो रिजल्ट में माइनस का 2 ही मिलेगा, माइनस का 2 लिख दो, देखो अंदर की वैल्यू सेम आ गई, बस अंदर की वैल्यू सेम ही आनी चाहिए तभी आंसर सही होगा। अब ये 2 बार है, इनको एक बार करके लिख दो, x - 2 लिख दो पहले, ये 2 बार एक बार करके लिखेंगे और एक बार इसको x को यहाँ पर से उठाएंगे, ये 1 कहेंगे है प्लस का या माइनस का, प्लस का 1 है, इसका आगे प्लस का 1 इस तरीके से लिख देंगे, बस 2 फैक्टर ये मिल गए हमें। तो यहाँ पर इसके फाइनल आंसर में कर करके लिख दूंगा, देखो क्या क्या आए हैं, एक तो ये हो गया मेरा x - 2 एक फैक्टर, एक x प्लस में 1 हो गया फैक्टर, और एक जो मैंने सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाला यानी कि दिमाग का यूज अपने करके निकाला, x - 1 एक फैक्टर ये हो गया, तो x - 1 तीनों को लिख दो, ये तीनों ही जो है आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं सेकंड पार्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड वाले पार्ट को भी देखते हैं, ये भी बिल्कुल फर्स्ट पार्ट जैसा ही है, इसको भी किस तरीके से करेंगे मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले यहाँ पर इस x की जगह पर कुछ 1 या फिर -1 या फिर 2 या -2 वैल्यू कुछ पुट करके देखो, और फिर जिस वैल्यू पे 0 मिल जाए तो फिर फैक्टर हम इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अब मैं जो यहाँ पर देखो इस बार माइनस का 1 पुट करूँगा, क्यों करूँगा, क्योंकि देखो सब जगह माइनस की वैल्यू मुझे नजर आ रही है, ताकि -1 का स्क्वायर कुछ हमारा प्लस में भी बन जाए, कुछ वैल्यू माइनस में हो जाएगी, कुछ वैल्यू प्लस में हो जाएगी, शायद से हमारी कट जाए, हमें 0 मिल जाए। तो देखो मैंने वैसे तो पहले ही इसको सॉल्व करके रखा है, मुझे पता है x+1 जो है इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, तो आप लिख दोगे x+1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल, गिवन पोलिनोमियल। तो x+1 जो है इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। अब क्यों है, देखो यहाँ पर से x+1 जब इस पोलिनोमियल का फैक्टर है तो यहाँ पर से x+1 के 0 को फाइंड आउट करो, इसके यानी कि x की वैल्यू को यहाँ पर से फाइंड आउट करो। तो देखो जब ये 1 इधर प्लस के इधर जाकर माइनस का 1 मिल जाएगा, x की वैल्यू क्या मिल गई, -1। अब -1 इस पोलिनोमियल में पुट कर लो, ये पोलिनोमियल ही पहले उतार लेता हूँ, px = x³ माइनस में 3x² माइनस में 9x और माइनस में 5। अब x की जगह पर बस -1 पुट कर दो, कुछ भी नहीं है, x का क्यूब यानी कि -1 का क्यूब, माइनस में 3 इंटू में x का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर, माइनस का 9 इंटू में x यानी कि -1 और माइनस का 5 हमारा एज इट इज़, बस सॉल्व कर लो। -1 का क्यूब है, देखो ऊपर जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 तो वैल्यू जो है हमें माइनस में मिलेगी। मैंने आपको बता दिया था जब भी पावर में ओड नंबर होगा तो वैल्यू माइनस में मिलेगी,
तो यहाँ पर माइनस का 1 मिलेगा हमें, यानी कि -1 इंटू में -1 इंटू में -1, -1 का क्यूब यही है, एक माइनस से एक माइनस तो कट जाएगा मगर एक माइनस हमारा रह जाएगा। तो माइनस का 1 माइनस में 3 इंटू में अब -1 का स्क्वायर प्लस का 1 मिलेगा हमें, ये भी आपको पता ही है। अब देखो माइनस के 9 की मल्टीप्लाई करूंगा माइनस के 1 के साथ, तो माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा प्लस का 9। अब माइनस का 5 एज इट इज, देखो बस बिल्कुल आसान है। -1 -3 की मल्टीप्लाई करो प्लस के 1 के साथ, तो माइनस का 3 मिलेगा और प्लस का 9 एज इट इज, माइनस का 5 भी हमारा एज इट इज। बस सॉल्व कर लो। देखो इसको अब पहले देखो ऐड करने वालों को ऐड कर लो, ये तो मेरा 9 हो गया, 9 हो गया, और ये 5 ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 5 और 3 को ऐड कर लो, क्या मिल जाएगा, माइनस का 8 मिल जाएगा, माइनस का 8 मिल गया। माइनस के 1 को भी लिख लो, ये माइनस का 1 आएगा, ये बिल्कुल आसान है। देखो बस, और 9 माइनस माइनस क्या प्लस, मगर माइनस के साथ वैल्यू आएगी, 8 और 1 ऐड कर लो इनको भी, तो रिजल्ट में क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अब रिजल्ट में 0 मिला, इसीलिए ये इसका फैक्टर है x+1। देखो अगर रिजल्ट में 0 नहीं मिलता तो फिर ये x+1 इसका फैक्टर नहीं होता, तो x+1 इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। बस अब जिस तरीके से पहले उसमें क्या x+1 से डिवाइड करेंगे हम इस वैल्यू को, इस पॉलिनोमियल को। क्या है मेरा ये पॉलिनोमियल, x³ है, माइनस में 3x² है, माइनस में 9x है, माइनस में 5 है। देखो बिल्कुल आसान है। इस x की किसी ऐसी डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करो जो मुझे x³ मिल जाए, जो मुझे x³ मिल जाए, तो x² के साथ कर दूंगा। देखो क्या कर दूंगा, x² के साथ कर दूंगा, तो यहाँ पर मुझे x³ मिल जाएगा आराम से। जब मैं x की मल्टीप्लाई x² के साथ करूंगा, रिजल्ट में क्या मिलेगा, x³, तो x² के साथ कर दो, रिजल्ट में x³ मिल जाएगा। यहाँ पर मुझे जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा, यानी कि डिग्री जो मिलेगी यहाँ पर 2 मिलेगी। x³ कर दिया, फिर मैं उसको फैक्टराइज करूंगा, फिर 2 फैक्टर में यहाँ से ही निकालूंगा। अब देखो x³ मिल गया मुझे। अब मैंने क्या बताया था, इस +1 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें x² में, तो जब 1 की मल्टीप्लाई x² में करूंगा तो रिजल्ट में x² ही मिलेगा। तो यहाँ पर कहेंगे x² मिलेगा प्लस का, तो प्लस का x² को यहाँ पर हम लिख देंगे। मैंने क्या बताया था, नीचे वालों का साइन चेंज कर दो, माइनस का प्लस का x³ है, माइनस का कर दो, प्लस का x² है, माइनस का कर दो, तो ये मैंने साइन चेंज कर दिए। अब प्लस का x³ माइनस का x³ तो कट ही जाएगा हमारा। अब ये माइनस का 3x², ये भी माइनस का x² है। अब प्लस साइन को भूल जाओगे आप, ये भी माइनस का ही है। माइनस माइनस हमेशा हमारा क्या, प्लस, मगर माइनस के साथ वैल्यू मिलेगी, तो ये तो तय है कि हमें माइनस के साथ वैल्यू मिलेगी। 3x² प्लस में 1x² क्या हो जाएंगे, 4x², और माइनस का आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, मगर माइनस के साथ वैल्यू आएगी। अब देखो माइनस के 9x पूरी लाइन कर लो, माइनस के 9x को एज इट इज उतार लो, माइनस के 5 को भी एज इट इज उतार लो, ये मैंने उतार लिया। अब फिर से वही काम, x की किसी ऐसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करो जो रिजल्ट में क्या मिल जाए, माइनस का 4x। अब देखो ये रफ वर्क मत करना, यहाँ पर रफ वर्क कहीं पर साइड में करना अगर कर भी रहे हो, तो माइनस का 4x², यहाँ पर मुझे x की किसी ऐसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करो जो रिजल्ट में माइनस का 4x² मिल जाए, तो यानी कि माइनस के 4 से तो करनी पड़ेगी, और एक x ये है, एक x और ले लूँगा मैं यहाँ पर। देखो जब मैं माइनस का 4 तो मेरा एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर, जब मैं x की मल्टीप्लाई करूँगा x में तो मेरा x² बन जाएगा, माइनस का 4 एज इट इज आ जाएगा। तो मैं करूँगा माइनस के 4x से मल्टीप्लाई, तो इस माइनस के 4x इस वाली वैल्यू को, माइनस के 4x को यहाँ पर रखो। जब मैं माइनस के 4x की मल्टीप्लाई करूँगा x में, तो माइनस का 4x² मिल जाएगा, इसको यहाँ पर उतार लो। बस देखो बिल्कुल आसान है। अब प्लस के 1 की मल्टीप्लाई फिर से इस वाली डिजिट में जिस तरीके से कर रहे थे, यानी कि माइनस के 4x में, देखो माइनस का 4x है, ये 1 की मल्टीप्लाई करो माइनस के 4x में, तो क्या रिजल्ट में क्या मिल जाएगा मुझे, माइनस का 4x ही मिल जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई जिसमें डिजिट में करो वही सेम मुझे डिजिट मिल जाएगी, यानी कि माइनस का 4x ही आ जाएगा। तो माइनस का 4x जो है आप इस तरीके से यहाँ पर उतार लोगे, मैंने उतार लिया माइनस का 4x। अब ये माइनस माइनस क्या, अब नहीं देखो नीचे वालों के साइन चेंज कर दो, माइनस का 4x² है, प्लस का 4x² कर दो, माइनस का 4x है तो प्लस का 4x कर दो। यहाँ पर इतना माइनस का 4x² प्लस का 4x² कट जाएंगे बिल्कुल इसी तरीके से। माइनस प्लस हमेशा हमारा माइनस, मगर देखो माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो वैल्यू भी हमारी माइनस के साथ आएगी, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है। 9x में से 4x को माइनस करो, 9x में से जब मैं 4x को माइनस करूँगा मुझे रिजल्ट में क्या मिल जाएगा, 5x। और माइनस का क्यों मिला, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, 9x बड़ा है ना 4x से, इसलिए माइनस में वैल्यू आएगी हमारी। माइनस का 5 हमारा एज इट इज, इस वाले -5 को एज इट इज उतार लो। अब देखो x की किसी ऐसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर दो फिर से, जो रिजल्ट में क्या मिल जाए, माइनस का 5x मिल जाए, ये वाली वैल्यू मिल जाए माइनस का 5x। तो अब देखो x की मल्टीप्लाई क्या में कर दूंगा, माइनस के 5 में कर दो बस। माइनस के जब x की मल्टीप्लाई करूंगा माइनस के 5 में, तो माइनस का 5 एज इट इज, इसका आगे x भी एज इट इज आ जाएगा, माइनस का 5x मिल जाएगा। तो माइनस के 5 की मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 5x मिल जाएगा। अब देखो ये जो आया है ना,
प्लस के 1 की मल्टीप्लाई कर दो, इस बार माइनस के 5 में, इस बार क्या आया माइनस का 5 आया। तो जब मैं 1 की मल्टीप्लाई करूंगा माइनस के 5 में तो माइनस का 5 ही रिजल्ट में मिलेगा। तो इसका आगे भी माइनस का 5 एज इट इज लिख दिया। ये वाली जो वैल्यू आई है ना, जो 1 की मल्टीप्लाई करी -5 के साथ, वो वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर इसको जो है प्लस का बना दो, ये माइनस का 5x है, ये माइनस का 5 है, इसको भी प्लस का बना दो। नीचे वालों का हमेशा साइन चेंज करेंगे, माइनस का 5x प्लस का 5x कट गया, माइनस का 5 प्लस का 5 कट गया, रिमाइंडर 0। अब रिमाइंडर तो मैंने बता दिया 0 मिल नहीं था, क्योंकि x+1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। अब मैंने इसको डिवाइड करा, इस पोलिनोमियल को मैंने डिवाइड किया x+1 से, तो रिमाइंडर तो जाहिर सी बात है 0 मिलेगा ही। अब इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो आया इसको उठाओ, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकता हूँ। x² माइनस में 4x माइनस में 5, इसको फैक्टराइज कर लो बस, जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में किया। अब देखो मुझे जो है ऐसी डिजिट चाहिए 5 की मल्टीप्लाई x² से। अब ये तो आप समझ ही गए होंगे, 5 के फैक्टर कर लो। देखो 5 1 5, 1 1 1। अब मुझे ऐसी दो वैल्यू चाहिए जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मिल जाए, 5 मिल जाए, मल्टीप्लाई करूँ तो 5 मिल जाए, और देखो माइनस करूँ तो इस बार माइनस का निशान है, माइनस करूँ तो ये जो x से पहले डिजिट है ये मिल जाए, यानी कि 4 मिल जाए, माइनस करूँ तो 4 मिल जाए। तो देखो जब मैं 5 × 1 करता हूँ तो मुझे 5 मिल जाता है, और जब मैं 5 - 1 करता हूँ, माइनस करने पर 4 मिल जाए तो मुझे 4 मिल जाएगा। तो 5 और 1 वो वैल्यू हो जाएगी। तो बस सॉल्व कर लो, x² एज इट इज लिखो, माइनस का निशान भी एज इट इज लगा लो। इस 4 को मैं 4 नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, 5 - 1 ही लिखूंगा, इसीलिए यहाँ पर मैं इसको ब्रेक करता हूँ। अब इस x को बाहर रख दो, माइनस का 5 भी एज इट इज रख दो, x² एज इट इज। अब देखो माइनस का 1 रख देता हूँ समझाने के लिए, आप 1 मत रखा करो यहाँ पर। माइनस के 1 की मल्टीप्लाई प्लस के 5 में, तो माइनस का 5 हो जाएगा ये। अब माइनस के 5 की मल्टीप्लाई x में, तो माइनस का 5x आ जाएगा। अब माइनस के 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ, तो माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा। प्लस के 1 की मल्टीप्लाई x में, तो प्लस का 1x। अब देखो प्लस का क्या 1x, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ x लिखो, माइनस का 5 एज इट इज। यहाँ पर से कॉमन ले लो, दो पार्ट में डिवाइड कर लो, x इधर है इधर भी है, तो x कॉमन, x की पावर से एक x² को जब डिवाइड करूंगा x से, तो एक x की पावर से एक x की पावर कट जाएगी, अंदर x सिंगल रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x² है ना, तो सिंगल x आएगा। अब देखो माइनस के 5x को भी डिवाइड कर लो x से, तो x से x गया, माइनस का 5। अब यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, तो 1 ही कॉमन लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। अब यहाँ पर x को डिवाइड करूँगा 1 से, तो x ही मिल जाएगा। अब देखो अंदर की वैल्यू सेम आनी चाहिए, मैंने आपको बता दिया। -5 को डिवाइड कर लो 1 से, इसी तरीके से इस -5 को डिवाइड करूँगा 1 से, तो माइनस का 5 रिजल्ट में मिल जाएगा। लिख दो इसका आगे बिल्कुल एज इट इज। तो मुझे क्या फैक्टर मिल जाएंगे, 2 बार है, इसको एक बार करके लिख दो, x - 5 एक फैक्टर तो ये हो गया, और एक हो गया x प्लस में 1, ये हो गया मेरा x प्लस में मेरा 1 हो गया, प्लस का 1 है, और यहाँ पर तीनों को लिख देता हूँ। अब ये x माइनस में 5 और x प्लस में 1, और मेरा जो आया था ये वाला भी देखो x प्लस में 1 ही आया था, जो मैंने फैक्टर फाइंड आउट किया था। दो फैक्टर तो मेरे x प्लस 1 ही मिल गए मुझे सेम, तो x प्लस में 1 यही जो है आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब थर्ड वाले पार्ट को भी कवर करते हैं। देखो मुझे लगता है इस पोलिनोमियल में जो दिया हुआ है -1, अगर मैं x की जगह पर -1 रखूँ तो मुझे 0 मिल जाएगा, क्योंकि देखो सब जगह प्लस की वैल्यू है। -1 रखने पर कुछ वैल्यू माइनस की बन जाएगी, कुछ प्लस की बन जाएगी, हो जाए मेरा कट जाए और 0 मिल जाए। तो अगर -1 रखने पर मुझे 0 मिल जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर से क्या निकलता है कि x+1 जो है मेरा इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो यहाँ पर रखो, क्योंकि x+1 पोलिनोमियल में से ही मेरा -1 आएगा। वो किस तरीके से देखो देखता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर लिख दो x+1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल, x+1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल, इतना लिख दोगे तो इस पोलिनोमियल को उठाओगे x+1 को, इसको 0 के इक्वल रखोगे, यहाँ पर से x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। ये प्लस का 1 है, इधर जाके माइनस का 1 बन जाएगा। x की वैल्यू क्या मिल गई, -1। अगर -1 में x की जगह पर रखूंगा, अगर सॉल्व करने पे 0 मिला तो ये फैक्टर होगा x+1, अदरवाइज फैक्टर नहीं होगा। अब देखो तो यहाँ पर मैं रखता हूँ, ये पोलिनोमियल मुझे दिया हुआ है x में, तो यहाँ पर x³ प्लस में 13x² प्लस में 32x और प्लस में 20, ये मुझे दिया हुआ है। x की जगह पर क्या रख दो, -1 पुट कर दो बस, -1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस में 13 इंटू में x का स्क्वायर है, यानी कि -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 32x हो जाएगा, प्लस में 20 हो जाएगा। माइनस प्लस को बहुत देख के करेंगे। -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1 ही हो जाएगा। अब ये आपको पता है। अब देखो यहाँ पर प्लस का 13 पहले एज इट इज लिख लो, अब मल्टी इंटू में -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ये भी आपको पता है। प्लस में 32x हो जाएगा एज इट इज, प्लस में 20 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर माइनस का 1 एज इट इज, प्लस के 13 के मल्टीप्लाई करो 1 में, तो प्लस का 13 ही मिल जाएगा। प्लस में हमारा क्या मिल जाएगा, ये हमें 32। अब देखो यहाँ पर x की जगह पर क्या रखना है, -1 रखना है।
तो यहाँ पर मैंने अभी तक रखा नहीं है, आप शुरुआत से रख देना। तो 32 इंटू में मैं एक्स की जगह पर -1 पुट कर देता हूँ, मैंने कर दिया। अब प्लस में 20, एक्स की जगह पर सब जगह -1 पुट करेंगे, माइनस का 1 प्लस में 13। अब प्लस के 32 की मल्टीप्लाई जब मैं माइनस के 1 के साथ करूँगा तो ये मेरा माइनस का 32 बन जाएगा। अभी तक ये प्लस का होता आ रहा था, देखो, क्योंकि मैंने एक्स की जगह पर -1 नहीं पुट किया था। जब मैंने -1 पुट कर दिया एक्स की, इसके 32 की मल्टीप्लाई करूँगा माइनस के 1 के साथ, तो वैल्यू माइनस का 32 बन जाएगा, प्लस में 20 एज इट इज़। अब देखो प्लस वालों को पहले ऐड कर लो, और 20 प्लस में 13 कितना हो गए 30, ये हो गए मेरे 33। 20 प्लस में 13 कितना होगा 33। अब माइनस माइनस क्या प्लस में, अगर माइनस के साथ वैल्यू मिलेगी, 32 प्लस में 1, ये भी 33, देखो 0 मिल गया। अब यहाँ पर तो देखो मुझे आराम से फैक्टर मिल जा रहे हैं। कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा आ जाए, वैसे एनसीईआरटी लेवल का तो है नहीं, कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें आपको फैक्टर नहीं मिले, तो क्या करो, लास्ट वाले डिजिट के फैक्टर देख लो। जैसे ये मेरा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो कुछ ऐसी वाली वैल्यू रख लो। अगर 1 -1 रखने पे 0 नहीं आया तो कुछ ऐसी वैल्यू रख लो जो इससे फैक्टर है, इससे 20 के जैसे 2 भी फैक्टर है, 5 भी फैक्टर है, 10 भी फैक्टर है, और माइनस प्लस दोनों में वैल्यू रख के सॉल्व करके देख लो, जिस पे 0 मिल जाए उस हिसाब से फैक्टर निकाल लो। तो बस देखो यहाँ पर तो आराम से x+1 इस पोलिनोमियल का एक तो यही फैक्टर हो गया। अब क्या करूँगा मैं इस पोलिनोमियल को, क्या दिया हुआ है मेरा पोलिनोमियल, x³ प्लस में 13x² और प्लस में 32x और प्लस में 20 में इसको इसी तरीके से डिवाइड कर लूँगा। किससे डिवाइड करूँगा, इसके फैक्टर से। इसका फैक्टर क्या है मेरा, x+1 है। तो देखो बस डिवाइड कर लो। अब x की किसी ऐसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करो जो क्या मिल जाए मुझे, x³ मिल जाए। देखो बिल्कुल आसान है, अब आप समझ गए होंगे इस x की। तो x² से करूँगा तो x³ मिल जाएगा। तो देखो x² से कर दो तो मुझे x³ मिल जाएगा, मिल गया मुझे। अब यहाँ पर इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लो। अब इस प्लस के 1 की मल्टीप्लाई कर दो इस वाले x² के साथ, जिस तरीके से कर रहे हैं। तो क्या मिल जाएगा, इस जब मैं 1 की मल्टीप्लाई करूँगा इस x² के साथ, तो मुझे जो है यहाँ पर क्या मिल जाएगा, प्लस का x² ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो प्लस का x²। तो मैंने लिख दिया। अब इन नीचे वालों का साइन चेंज कर लो, ये x³ प्लस का है माइनस का बना दो, ये प्लस का x² है इसको माइनस का बना दो। प्लस का x³ माइनस का x³ तो ये तो कट ही जाएगा, कट गया। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब x² को हम प्लस का नहीं कंसिडर करेंगे, अब हम इसे माइनस का, क्योंकि मैंने इसका साइन चेंज कर लिया। अब हम माइनस पर ही ध्यान देंगे। अब 13x² में से 1x² को माइनस कर दो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 13x² में से जब मैं 1x² को माइनस करूँगा तो मेरा 12x² बन जाएगा, और इस बार वैल्यू जो आएगी वो प्लस की आएगी, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू बड़ी है। तो प्लस का 12x² आ गया। अब इसे इन दोनों वैल्यू को भी उतार लो, प्लस का 32x और प्लस का 20 मैंने उतार लिया। अब फिर से इस x की किसी ऐसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करो जो क्या मिल जाए, 12x² मिल जाए, 12x² मिल जाए। तो मैं करूँगा यहाँ पर 12x से, क्योंकि x की मल्टीप्लाई जब x में होगी तो x² बन जाएगा और 12 इसके साथ एज इट इज़ आ जाएगा। तो 12x से मल्टीप्लाई, ये वाला जो 12x है इसको यहाँ पर लिखूँगा, प्लस का 12x है, देखो प्लस का 12x। तो यहाँ पर रख दो 12x² मुझे मिल जाएगा। जब मैं प्लस के 12x की मल्टीप्लाई करूँगा x में तो 12x² मिल जाएगा। अब इस प्लस के 1 की मल्टीप्लाई करो इस वाली वैल्यू में भी, यानी कि 12x में भी। तो 1 की मल्टीप्लाई जिसमें डिजिट में करो सेम वही वैल्यू मिल जाएगी, और प्लस का 1 है तो प्लस की वैल्यू मिल जाएगी, तो 12x ही मिल जाएगा। तो प्लस का 12x, इतना काम कर दिया हमने। अब इनके नीचे वालों का साइन चेंज कर दो, साइन चेंज कर दिया मैंने। प्लस का 12x² माइनस का 12x² तो कट जाएगा। अब देखो प्लस माइनस हमेशा हमारा क्या, माइनस, मगर यहाँ पर भी वैल्यू जो मिलेगी प्लस की मिलेगी, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू बड़ी है। 32x में से आप जो है 12x को माइनस करो, क्या मिल जाएगा मुझे, 20x मिल जाएगा। 20x मिल गया, प्लस की वैल्यू आएगी। अब आप ये जानते हो इसे 20 को भी एज इट इज़ उतार लो। मैंने इस वाले 20 को एज इट इज़ उतार लिया। अब फिर से वही स्टेप फॉलो करो, इस x की किसी ऐसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करो जो मुझे 20x मिल जाए। क्या मिल जाए, 20x मिल जाए। 20 की मल्टीप्लाई कर दो, देखो 20 एज इट इज़ आ जाएगा, इसके साथ x भी एज इट इज़ आ जाएगा। जब x की मल्टीप्लाई करूँगा 20 में तो 20x मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, और प्लस का 20 मिलेगा, प्लस का 20 लिख दो, तो 20x मिल जाएगा मुझे। तो बस अब इस प्लस के 1 की मल्टीप्लाई कर दो 20 के साथ भी, तो 20 मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी प्लस का 20 एज इट इज़, साइन चेंज कर दो, इनके प्लस माइनस के बन जाएंगे तो कट जाएगा। अब रिमाइंडर तो 0 मिलेगा ही, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि x+1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। रिमाइंडर क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को उठाओ, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उठाओ, यहाँ से दो फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, x² प्लस में 12x और प्लस में 20।
अब देखो यहाँ पर 20 की मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर से, पहले जो डिजिट है उसके साथ कुछ नहीं है तो यानी कि 1 के साथ ही कर दो। 20 इंटू में 1 तो 20। अब देखो दो ऐसे डिजिट चाहिए जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 20 मिल जाए, और प्लस करूँ तो इस बार प्लस का निशान है, प्लस करूँ तो ये जो एक्स से पहले डिजिट है ये मिल जाए, यानी कि प्लस करने पर 12 मिल जाए। तो मैं क्या कर लूँगा, मैं 20 के फैक्टर करूँगा, मुझे आराम से वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पर 2 1 2 0 और 10 से ही कर दो। देखो 10 और मैंने 10 से ही, वैसे तो 2 2 से करो, पहले सबसे छोटी वाली डिजिट से करो, मगर मैं यहाँ पर 10 से ही कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि समझा देता हूँ। देखो तो यहाँ पर जब मैं करूँगा, देखो 10 की मल्टीप्लाई करूँगा जब मैं 2 में, तो मुझे 20 भी मिल जाएगा, 10 2 20। और जब मैं इनको 10, देखो 10 और 2 को ऐड करूँगा, 10 और 2 को ऐड करूँगा यानी कि प्लस करूँगा, तो मुझे 12 भी मिल जाएगा। 10 प्लस 2 कितने 12, और 10 इंटू 2 कितने 20। तो दो ऐसी तो वैल्यू चाहिए थी, तो यहाँ पर लिख दो बस एक्स स्क्वायर, प्लस का निशान एज इट इज लगा लो। इस 12 को हम 12 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 10 प्लस 2 ही लिखेंगे। 10 प्लस 2 मेरा 12 ही है। एक्स बाहर आ जाएगा, प्लस में 20 एज इट इज आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में 10 की मल्टीप्लाई कर दो एक्स में, तो प्लस का 10x ही बन जाएगा। अब प्लस के 2 की मल्टीप्लाई कर दो एक्स में, प्लस का 2x। यहाँ पर सब जगह प्लस का निशान हो वहाँ तो बहुत आसान कैलकुलेशन हो जाती है। प्लस का 20 एज इट इज। अब इसमें से कॉमन ले लो, देखो यहाँ पर एक्स है, इधर एक्स है, तो यहाँ पर एक्स कॉमन आ जाएगा, तो एक्स से एक्स कट जाएगा, अंदर सिंगल एक्स रह जाएगा, प्लस का निशान लगा लो। यहाँ पर भी एक्स से एक्स हमारा कट जाएगा, और ये देखो यहाँ पर 10 आ जाएगा, तो एक्स प्लस में 10 आ जाएगा, बस आ गए। क्योंकि जब मैं 10x को देखो डिवाइड करूँगा इससे एक्स से, तो एक्स से एक्स मेरा कट जाएगा, अंदर सिंगल 10 रह जाएगा मेरा, तो यही वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर से क्या कॉमन आएगा, देखो इधर से मेरा क्या कॉमन आएगा, एक्स इधर है इधर नहीं है। अब देखो ये 20 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि कॉमन टेबल से दोनों कट रहे हैं। 2 से देखो ये भी कट रहा है, 2 1 2 और ये भी कट रहा है, 2 10 20, तो 2 ही कॉमन आएगा मेरा, यहाँ पर मैंने ले लिया। अब देखो 2 से 2 गया, अंदर x रह गया, अंदर की वैल्यू सेम आनी चाहिए, प्लस का निशान एज इट इज आ जाएगा। ये प्लस का निशान ये क्यों आएगा, क्योंकि प्लस के 20 को जब डिवाइड करोगे 2 से 2 10 20, तो प्लस का ही 10 मिलेगा यहाँ पर। तो x प्लस 10 अंदर की वैल्यू सेम होनी चाहिए, मैंने बता दिया, दो फैक्टर मिल जाएंगे। एक तो हो जाएगा x प्लस 10, ये दो बार इसको एक बार करके लिख दो, और एक बार यहाँ पर से x उठाओ, ये प्लस का 2 यहाँ पर से उठाओ, x प्लस में 2, तो हमने कर दिया। तो मुझे फैक्टर क्या क्या मिल गए, देखो x प्लस 10 x प्लस 2, यहाँ पर पीछे एक बार में सही से करके लिख दूंगा, x प्लस 10 इस तरीके से लिख देना, और x प्लस में 2, और एक फैक्टर जो हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से फाइंड आउट किया, तो वो मुझे क्या मिला x प्लस में 1। तो यही जो है तीनों आंसर हो जाएंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब देखो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट बचा है, फोर्थ पार्ट, इसको भी इसी वीडियो में कवर करते हैं। पोलिनोमियल हमें y वेरिएबल में दिया हुआ है, देखो सब जगह y है, यहाँ पर x नहीं है। अब यहाँ पर इन क्वेश्चनों को आप किस तरीके से करोगे, पहले आप जो है थोड़ा सा रफली वर्क करोगे, y की जगह पर या तो 1 पुट करके सॉल्व करोगे, या फिर 1 पुट करने पे 0 आ गया तो ठीक है फैक्टर मिल ही जाएगा, वरना आप -1 पुट करोगे फिर सॉल्व करोगे। देखो अगर 1 पुट करने पर मुझे 0 मिल गया तो यानी कि y -1 फैक्टर हो जाएगा इस पोलिनोमियल का। अगर -1 पुट करने पर 0 मिला तो यानी कि y प्लस में 1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। अब मैंने तो क्या हुआ है, देखो यहाँ पर इसका फैक्टर क्या होगा, y -1 इसका फैक्टर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप ये लिख दो, सोल्यूशन लिखो यहाँ पर, पहले रफली वर्क करोगे। मुझे ये पता किस तरीके से चला, क्योंकि मैंने y की जगह पर 1 या फिर -1 वैल्यू पुट करके मैंने 1 पुट करा तो मुझे 0 मिल गया इजिली। तो देखो यहाँ पर क्या लिख दोगे, y -1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। देखो एक आध बार स्पेलिंग अगर गलत भी हो जाए तो आप खुद सही करके लिख लेना। यहाँ पर क्या लिख दोगे, y -1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल, y -1 जो है इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। अब यहाँ पर से y -1 को उठाएंगे और इसके 0 को फाइंड आउट करेंगे, यानी कि यहाँ पर से y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। -1 है, इधर जाकर प्लस का 1 बन जाएगा। तो इस तरीके से प्लस का 1 को अब मैं इसमें पुट करूंगा। देखो ये पोलिनोमियल हमें जो है यहाँ पर y रखेंगे, अब क्योंकि ये पोलिनोमियल हमें y में दिया हुआ है, तो 2y क्यूब प्लस में y स्क्वायर माइनस में 2y और माइनस में 1। अब देखो दो जगह पर माइनस है, थोड़ा हम अपना दिमाग का भी यूज़ करेंगे। दो जगह पर माइनस है, एक जगह पर प्लस का 1 है, तो जब मैंने 1 रखा ना यहाँ पर आराम से मुझे 0 मिल गया। अब मैं देखो 1 रख के भी दिखा देता हूँ, 2 इंटू में y का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब, प्लस में y का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, माइनस में 2 इंटू में y यानी कि 1 और माइनस में 1। तो देखो 2 इंटू में 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा। 1 के ऊपर कितनी भी पावर हो रिजल्ट में 1 ही मिलेगा, प्लस में 1 का स्क्वायर भी 1, माइनस में 2 की मल्टीप्लाई, माइनस के 2 की मल्टीप्लाई, प्लस के 1 में तो माइनस का 2 मिलेगा, माइनस का 1 मिल जाएगा एज इट इज़। तो देखो 2 1 2 प्लस का 1 माइनस में 2 माइनस का 1,
ये वाला माइनस का 1 लिखा है। और 2 और 1 कितने 3। अब देखो माइनस माइनस हमेशा हमारा प्लस, मगर माइनस के साथ वैल्यू मिलेगी। 2 और 1 3, मगर माइनस के साथ आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, मगर 3 माइनस 3 तो 0 मिल गया। देखो 1 रखने पर इजीली 0 मिल गया। इसका क्या मतलब है, यानी कि y की जगह पर अगर मैंने 1 रखा तो मुझे 0 मिल गया। इसका क्या मतलब है, यानी कि y माइनस 1 जो है इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। y माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। तो आप y की जगह पर वैल्यू पुट करके पहले रफली सॉल्व करो। अगर देखो मैंने बता दिया प्लस का 1 रखने पर 0 मिल गया तो यानी कि y माइनस 1 फैक्टर है। अगर माइनस का 1 रखने पर 0 मिला यानी कि y प्लस में 1 फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पर से हम वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर y 1 कहाँ से आया, ये यहीं पर से तो आया निकल के। देखो जब मैंने y माइनस 1 का 0 को फाइंड आउट किया, x की यहाँ पर से मैंने y की वैल्यू को फाइंड आउट करी। अब क्या करो, बस बिल्कुल जिस तरीके से कर रहे थे, इस y माइनस 1 से इस पोलिनोमियल को डिवाइड कर दो। क्या है हमारा 2y क्यूब प्लस में y स्क्वायर माइनस में 2y माइनस में 1। अब ये भी बिल्कुल आसान है। देखो मैंने 2 क्वेश्चन 3 को पार्ट हमने कर लिए, इजीली कर लेंगे। y की किसी ऐसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करो जो रिजल्ट में मुझे 2y क्यूब मिल जाए। क्या मिल जाए, 2y क्यूब। अब इसको कुछ यहाँ पर मत लिखना है, सिर्फ समझाने के लिए बता देता हूँ। y की किसी ऐसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करो जो 2y क्यूब मिल जाए, तो मैं करूँगा 2y स्क्वायर से। तो देखो एक y की पावर 1 की मल्टीप्लाई जब होगी y स्क्वायर से तो y क्यूब तो बन ही जाएगा। ये पावर 1 है, ये पावर 2 है, तो पावर 3 तो बन ही जाएगी मल्टीप्लाई होने के बाद। तो 2 इसके साथ एज इट इज आ जाएगा। तो 2y स्क्वायर से इसे 2y स्क्वायर को मैं यहाँ पर लिख दूंगा जिस तरीके से लिख रहा हूँ 2y स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा 2y क्यूब। तो यहाँ पर आ गया मेरा, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लो। अब माइनस 1 की मल्टीप्लाई करो इससे 2y स्क्वायर के साथ। तो जब माइनस 1 की मल्टीप्लाई करूँगा 2y स्क्वायर के साथ तो ये वैल्यू 2y स्क्वायर आ जाएगा, मगर माइनस का आएगा क्योंकि माइनस 1 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो माइनस का क्या मिल जाएगा, 2y स्क्वायर, ये मुझे मिल गया। अब नीचे वालों के साइन चेंज कर दो, मैंने बता दिया माइनस का बन जाएगा, माइनस का 2y स्क्वायर है, प्लस का 2y स्क्वायर बन जाएगा, प्लस माइनस से तो कट ही जाएगा। अब देखो ये अब माइनस पर ध्यान नहीं देंगे हम, प्लस पर ध्यान देंगे। अब 2y स्क्वायर प्लस में 1y स्क्वायर, 1 मत लिखा करो, समझाने के लिए लगा देता हूँ। 2y स्क्वायर और प्लस में 1y स्क्वायर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 3y स्क्वायर। और प्लस का आएगा क्योंकि प्लस 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 ही आएगा इजीली। तो यहाँ पर इन वैल्यू को भी उतार लो, माइनस का 2y और माइनस का 1 इसको उतार लो। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर y की किसी ऐसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर से जो रिजल्ट में क्या मिल जाए, 3y स्क्वायर मिल जाए, 3y स्क्वायर मिल जाए। तो मैं किसकी कर दूंगा, 3y की कर दूंगा। देखो y से y की मल्टीप्लाई हो जाएगी, y स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यानी कि y की पावर 1 y की पावर 1 तो पावर 2 हो जाएगी, और 3 इसके साथ है, तो 3y से कर दूंगा। और प्लस का 3y है, देखो प्लस का 3y है, तो यहाँ पर लिख दो प्लस का 3y। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3y स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखो माइनस के 1 की मल्टीप्लाई अब इस वाले डिजिट में भी करो। क्या है मेरा, 3y है। तो जब माइनस के 1 की मल्टीप्लाई करूँगा 3y में तो माइनस का 3y मिलेगा, माइनस का 3y मिल जाएगा। साइन चेंज कर दो, नीचे वालों को प्लस का है माइनस का कर दो, माइनस का है प्लस का कर दो, माइनस प्लस कट ही जाएगा, क्योंकि जैसे -2 + 2 कट जाता है ना, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी कट जाएगा। ये प्लस माइनस में वैल्यू है और सेम वैल्यू है बिल्कुल। देखो 3y स्क्वायर बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पर सेम वैल्यू है इस तरीके से कट जाती है। माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस का नहीं है 3y, अब ये प्लस का है 3y, तो माइनस कर लो। 3y में से 2y जाएंगे तो 1y रह जाएगा। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ y लिखो। और प्लस का y आएगा क्योंकि प्लस वाली वैल्यू बड़ी है। अब ये 3y जो है प्लस का है, प्लस वाली वैल्यू बड़ी है, तो -1 भी एज इट इज़ उतार लो, उतार लिया। अब y की किसी ऐसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करो जो रिजल्ट में क्या मिल जाए, फिर से y मिल जाए। अब करो ऐसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 से कर देंगे, बस 1 की मल्टीप्लाई जब y में होगी तो y मिल जाएगा। तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1, यहाँ पर लिख दो प्लस का 1। तो देखो प्लस के 1 की मल्टीप्लाई करी ना मैंने, इसलिए प्लस का 1 यहाँ पर आएगा, तो y मिल जाएगा मुझे। अब इस -1 की मल्टीप्लाई करूँगा प्लस के 1 के साथ, तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, माइनस का 1। अब बस देखो रिमाइंडर तो 0 मिलना ही है मुझे, क्योंकि ये y-1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, तो रिमाइंडर तो 0 मिलेगा ही। अब देखो यहाँ पर साइन चेंज कर दो, ये प्लस का है माइनस का कर दिया, माइनस का है प्लस का कर दिया, तो माइनस प्लस साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0 रिमाइंडर मिल जाएगा। अब यहाँ पर से मेन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलना। में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, क्या है, 2y स्क्वायर प्लस में 3y प्लस में 1। अब मैंने किस तरीके से बताया सॉल्व करना, पहले लास्ट वाले डिजिट को देखो, उसकी मल्टीप्लाई x स्क्वायर से पहले जो डिजिट है उसके साथ कर दो, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई करूँगा 2 में 2 ही मिल जाएगा। तो 2 ऐसे डिजिट चाहिए जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाए, 2 आ जाए, ये वाली वैल्यू आ जाए। और प्लस करूँ तो यहाँ पर है प्लस का निशान, प्लस करूँ तो ये जो 3 से पहले डिजिट है ये आ जाए, यानी कि प्लस करने पर क्या आ जाए, 3 आ जाए। अब इसके 2 के फैक्टर कर लो, 2 1 ज़ा 2 और 1 1 ज़ा 1। देखो 2 और 1 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर 2 मिल जाएगा, और 2 और 1 को जब आप ऐड करोगे तो
ऐड करने पर 3 मिल जाएगा। तो 2 और 1 वो वैल्यू मेरी हो जाएगी। तो देखो नेक्स्ट पेज पर करता हूँ, जगह कम है तो 2y² एज ए टी लिख दो, प्लस का निशान भी ये वाला एज ए टी लगा दो। 3y को 3y नहीं लिखूंगा, 2 प्लस में 1 लिखूंगा, 2 प्लस में 1 मेरा 3 है। y लिख दूंगा, प्लस में 1 लिख दूंगा। अब देखो यहाँ पर कुछ बच्चे अगर ये सोचें कि इसको 1 प्लस में 3 लिखें या फिर 2 प्लस में 3 लिखें, वैसा तो मुझे पता नहीं 1 प्लस में 2। मेरा मानना यह है कि बड़ी वाली डिजिट को पहले लिख लो। 2 प्लस में 1 लिख लिया मैंने। अब बच्चे सोचे कि 1 + 2 लिखने पर अलग आंसर आएगा या नहीं, ये मुझे पता नहीं है, सॉल्व करके देख लेना। यहाँ पर जो राय दूंगा वो दूंगा कि 2 बड़ी वाली डिजिट को पहले लिख लो, 2 को पहले लिख लो। 1 को जैसा हमारा है वो 3 प्लस में 2 हो तो बड़ी वाली डिजिट को पहले लिख लिया करो। जैसे 6 प्लस में 2 हो तो बड़ी वाली डिजिट को पहले लिख लो यहाँ पर। वैसा आंसर पता नहीं उससे भी गलत आएगा या नहीं, मगर मैं यहाँ पर हमेशा से बड़ी डिजिट रखता हूँ पहले। तो 2 प्लस में 1 कर लिया, y कर लिया, यहाँ पर इतना मैंने कर लिया। अब 2y², अब यहाँ पर प्लस का निशान लगा लो, 2 की मल्टीप्लाई करो y में तो 2y आ जाएगा, और प्लस का निशान लगा लो। अब 1 की मल्टीप्लाई भी हो जाएगी y में तो 1y आ जाएगा। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ y लिखो, प्लस में 1। अब कॉमन ले लो, 2 इधर भी है, इधर भी है, 2 भी कॉमन आएगा, y इधर भी है, y इधर भी है, तो y भी कॉमन आएगा, 2y कॉमन आ जाएगा। अब देखो 2y² को डिवाइड करेंगे 2y से, 2 से 2 गया, एक y की पावर से एक y की पावर कट जाएगी, अंदर सिंगल y रह जाएगा। अब प्लस के 2y को डिवाइड करेंगे, प्लस से देखो 2y को डिवाइड कर लो 2y से, तो पूरा कट के कैंसिल आउट होगा, 1 आ जाएगा, तो प्लस का 1 अंदर हमें मिलेगा। मिल गया 1। अब देखो यहाँ पर से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन लेंगे, अंदर y + 1 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि 1 को डिवाइड करेंगे y से तो y, और 1 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 1। y + 1 y + 1 दो बार एक बार करके लिख दो, y + 1, और ये 2y यहाँ पर से उठाओ, 2y यहाँ पर से उठाया मैंने, और प्लस का 1 इसका आगे एज इट इज लिख दो। 2 फैक्टर मेरे यहाँ से आ गए। अब देखो यहाँ पर y + 1 भी इसका फैक्टर है, यानी कि अगर मैं इस यहाँ पर जो है इस पॉलिनोमियल में -1 पुट करता, इस पॉलिनोमियल में अगर मैं -1 पुट करता तो भी मुझे सॉल्व करने पर 0 ही मिलता। क्या मिलता मुझे? सॉल्व करने पर 0 ही मिलता। अब देखो यहाँ पर आप लिख दोगे y + 1, एक तो यही फैक्टर हो गया, एक फैक्टर हो गया 2y + में 1, एक ये फैक्टर हो गया, और एक जो मैंने निकाला था सबसे पहले, क्या निकाला था? y - में 1, एक हो गया y - में 1, y - में 1, तो ये भी इसका फैक्टर हो गया। अब देखो अगर मैंने बता दिया अगर आप -1 भी पुट करते तो भी हमें जो है रिजल्ट में 0 ही मिलता, तो उसको भी लेके कर सकते हो आप। फिर आप जो है इसको डिवाइड कैसे करते हैं? y + 1 से ही करते हैं, क्योंकि y + 1 भी इसका एक फैक्टर है। मुझे लास्ट में पता चला जा करके जब मैंने यहाँ पर निकाला। तो किसी भी तरीके से कर सकते हो।